कभी सोचा है कि अच्छी नीयत होने के बावजूद इतने सारे रिश्ते आखिर क्यों टूट जाते हैं? ब्रायन मैडॉक्स की किताब द रीफ्रेम के मुताबिक इसका जवाब सही साथी खोजने में नहीं, बल्कि हमारे खुद के अंदर है। ये किताब पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देती है और एक बिल्कुल नया नजरिया पेश करती है कि कैसे आत्म सुधार पर ध्यान देकर सार्थक रिश्ते बनाए जा सकते हैं। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका समझेंगे। फिर हम आत्म सुधार के उन 3 मेन पिलर्स को जानेंगे जो सब कुछ बदल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि एक सच्ची प्रामाणिक मानसिकता कैसे बनाई जाए, और आखिर में द रीफ्रेम के कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालेंगे जिन्हें फौरन अपनी जिंदगी में लाया जा सकता है। तो चलिए इसी नए नजरिए से शुरू करते हैं। ब्रायन मैडॉक्स की ये किताब रिश्तों को लेकर हमारी जो पारंपरिक सोच है ना, उसे सीधे सीधे चैलेंज करती है। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये सिर्फ कोई डेटिंग एडवाइस की किताब नहीं है। इसका असली सार है आत्मविश्वास, प्रामाणिकता और लंबे समय तक चलने वाली खुशी पाने के लिए अपनी पूरी मानसिकता को फिर से तैयार करना। रीफ्रेम करने का मतलब ही यही है कि हम किसी चीज के बारे में सोचने का अपना तरीका जानबूझकर बदलते हैं ताकि एक नया नजरिया मिल सके। ये कुछ ऐसा है जैसे हम रिश्तों को देखने वाला अपना चश्मा ही बदल रहे हों। और यहीं पर मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। मैडॉक्स कहते हैं कि रिश्तों को मान्यता या बाहरी स्वीकृति की तलाश के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, नहीं, बल्कि उन्हें अपने पर्सनल ग्रोथ के एक एक्सटेंशन के रूप में देखा जाना चाहिए। सोचिए ये कितना गहरा बदलाव है। लेकिन सवाल यह है कि ये पर्सनल ग्रोथ असल में होती कैसे है। मैडॉक्स हमें बस ये बताकर छोड़ नहीं देते, वो आत्मविश्वास बनाने और स्थायी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देते हैं। चलिए उसे देखते हैं। मैडॉक्स अपने इस पूरे अप्रोच को 3 बेसिक पिलर्स में बांटते हैं जो हर चीज की नींव हैं: सामाजिक, स्वास्थ्य और धन। ये वो 3 मेन एरियाज हैं जिन पर हमें कंप्लीट जिंदगी बनाने के लिए फोकस करने की जरूरत है, जो अपने आप में ही बेहतरीन रिश्तों को अट्रैक्ट करती है। तो पहला स्तंभ है सामाजिक, मतलब लोगों से हमारे व्यवहार की समझ। ये किताब सोशल डायनामिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल चार्म के महत्व पर बहुत जोर देती है। असल में मैडॉक्स का तर्क ये है कि कोई इंसान सोशल सिचुएशंस में खुद को कैसे पेश करता है, इसका उनके रिश्तों की सफलता पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसमें 3 मुख्य बातें आती हैं। पहली, सामाजिक कंडीशनिंग को तोड़ना, यानी समाज के बनाए उन नियमों को चुनौती देना जो हमें बताते हैं कि रिश्ते कैसे होने चाहिए। दूसरी, करिश्मा का निर्माण, जिसके लिए मैडॉक्स बॉडी लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग जैसी स्ट्रैटेजीज बताते हैं। और तीसरी, अस्वीकृति से निपटना और उसे हार मानने के बजाय ग्रोथ के एक मौके के तौर पर देखना। चलिए अब दूसरे स्तंभ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। स्वास्थ्य, ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारी शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती हमारे आकर्षण और रिश्ते की स्थिरता में एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाती है। कह सकते हैं ये आत्मविश्वास की नींव है। मैडॉक्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल पर 3 मुख्य वजहों से जोर देते हैं। पहला है फिटनेस और आत्मछवि, क्योंकि जब हम फिजिकली अच्छा महसूस करते हैं तो हम खुद के बारे में भी अच्छा महसूस करते हैं। दूसरा है मानसिक लचीलापन, इमोशनल स्टेबिलिटी के बिना हेल्दी रिश्ते टिक ही नहीं सकते। और आखिर में ऊर्जा और जीवन शक्ति, क्योंकि एक मजबूत शरीर और दिमाग हमें सामाजिक रूप से और भी बेहतर बनाता है। और तीसरा स्तंभ है धन, एक ऐसा टॉपिक जिसे रिश्तों की बातचीत में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैडॉक्स का मानना है कि उद्देश्य और फाइनेंशियल फ्रीडम की भावना किसी भी इंसान की सार्थक रिश्तों को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि उस इंसान का अपनी जिंदगी पर कंट्रोल है जो नेचुरली अट्रैक्टिव होता है। इसके मुख्य तत्व हैं करियर विकास और महत्वाकांक्षा, क्योंकि लक्ष्य तय करना और उन्हें पाना आकर्षण को बढ़ाता है। फिर आती है वित्तीय साक्षरता, यानी पैसे को संभालने की समझ। और अंत में एक उद्देश्य संचालित जीवन जीना, जो आत्मविश्वास और दिशा की भावना को बढ़ावा देता है। तो इन स्तंभों को समझने के बाद अब हम किताब के सबसे दिलचस्प तर्कों में से एक पर आते हैं। एक प्रामाणिक, एक सच्ची मानसिकता बनाना जो दिखावे या परफॉर्मेंस से कहीं आगे की बात है। यह हमें मैडॉक्स के मूल तर्क पर लाता है। रिश्तों पर समाज के पारंपरिक विचार त्रुटिपूर्ण हैं। वह असफल विवाहों की बढ़ती दर की आलोचना करते हैं और सुझाव देते हैं कि हमारी मानसिकता में एक बुनियादी बदलाव की सख्त जरूरत है। तो ये बदलाव दिखता कैसा है? ये प्रदर्शन से प्रामाणिकता की ओर एक शिफ्ट है, यानी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए एक मुखौटा पहनने के बजाय सच्ची और वास्तविक बातचीत को अपनाना।
यह निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर भी एक शिफ्ट है, यानी खुशी के लिए रिश्तों पर निर्भर रहने के बजाय स्वतंत्र रूप से अपने अंदर एक पूर्णता को विकसित करना। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हम इन सारे आइडियाज़ को अपनी ज़िंदगी में असल में लागू कैसे करें? अच्छी बात यह है कि मैडॉक सिर्फ सिद्धांत ही नहीं देते, वो हमें नई सोच को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज भी देते हैं। चलिए उन पर करीब से नज़र डालते हैं। पहला, आत्मविश्वास बनाना। इसे थोपने के बजाय मैडॉक्स ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल होने की सलाह देते हैं जो नेचुरली आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। दूसरा, एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना, जहां चुनौतियों को सीखने के सुनहरे अवसर के रूप में देखा जाता है। और तीसरा, एक संतुलित जीवन का निर्माण, जहां सामाजिक, स्वास्थ्य और वित्तीय इन तीनों पहलुओं को प्राथमिकता दी जाती है। संक्षेप में कहें तो द रीफ्रेम का अप्रोच समग्र है, यानी हॉलिस्टिक। ये सामाजिक, स्वास्थ्य और वित्तीय पहलुओं को जोड़कर सार्थक संबंधों के लिए एक ठोस नींव बनाता है। यह सिर्फ किसी एक एरिया में एक्सपर्ट बनने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी संतुष्ट जिंदगी बनाने के बारे में है, जिससे हेल्दी रिश्ते खुद ब खुद पनपते हैं। तो अंत में हम इस शक्तिशाली विचार के साथ रह जाते हैं। बात सिर्फ रिश्ते खोजने की नहीं है, बल्कि लंबे समय की सफलता के लिए रिश्तों की पूरी अवधारणा को ही फिर से तैयार करने की है। और ये एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है, जो रिश्तों से कहीं आगे जाता है। अगर हम प्यार के बारे में अपनी सोच को रीफ्रेम कर सकते हैं, तो हमारी जिंदगी के और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें रीफ्रेम करने से फायदा हो सकता है?